और जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं और जो उम्रे पे जाते हैं वो मुतवज्जे हो जाए मेरी तरफ। और जिन्होंने जाना है, सबने जाना है इंशाअल्लाह, वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीर। अल्लाह सबको ले जाए, बार बार ले जाए, अदब के साथ, अदब के साथ, अजमत के साथ, अजमत के साथ। मेरे पास जो बंदा भी आता है ना कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, हज पे जा रहा हूँ, क्या पढ़ूं, मैं कहता हूँ ये आयत पढ़। अल्लाह अकबर, अजब, इसके अंदर कायनात है। मुरादें मिलती हैं, मुरादें मिलती हैं, मरीज खत्म होते हैं, मर्जें खत्म होती हैं, राहतें मिलती हैं, तमन्नाएं पूरी होती हैं, गैबी निज़ाम मुतवज्जा होता है इस आयत की बरकत से। जो हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, आका के रोज़े को ऐसे देखते हुए या आंखें बंद के तसव्वुर मुस्तफ़ा की हाज़री और हुज़ूरी का तसव्वुर करके आका के सामने इस आयत को पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। मुझे एक बंदा कहने लगा, बहुत पुरानी, मैंने मस्जिद नबी शरीफ में इत्तिकाफ़ किया, तो मुझे बंदा कहने लगा कि कोई अमल है कि जल्द से जल्द हुजूर का दीदार हो जाए। मैं हाँ है, कैसे? मैंने कहा इसको पढ़ना शुरू कर दे और दीदार मुस्तफ़ा की नियत से पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा। और जब भी सो, वो रमज़ान था, मैंने कहा दिन को सो, रात को सो, इसको पढ़ पढ़ और ले जाए कल्बी के साथ पढ़ और तड़प के साथ, तड़प तड़प। जैसे मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हम दुआएं पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, देख इधर रहे, दाढ़ी को खुजा रहे, इधर कर रहे, उधर देख रहे। ये दुआएं तो पढ़ रहे हैं, कवाली है कि दुआ है? हम तो दुआएं पढ़ते हैं, हम मांगते कहाँ हैं? उस भिखारी साहिल से पूछ जो सड़क पे खड़ा है, उसका वजूद भिखारी है, उसके हाथ भिखारी हैं, उसका दिल मांगता, उसके बोल मांगते, उसका लिबास मांगता, उसकी चाल मांगती, उसका हाल मांगता, उसकी ढाल मांगती, उसकी कैफियत मांगती हैं। उससे पूछ कैसे मांगा जाता है। अरे अल्लाह के सामने इतनी तो बन जा, चलो वो तो करीम है। अरे बंदा सख्त से सख्त जान हो, ऐसे फकीर के साहिल के बोल होते हैं, जेब में हाथ जाता है और उसकी जेब भर जाती है, और रब सख्त जान नहीं, नौज़ुबिल्लाह, बड़ा करीम, करीमों का करीम है। उसके सामने थोड़ी सी अपनी हालत तो बना। ए जोशे जनू, ए जोशे जनू, बेकार न रहे, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना भी बनना मुश्किल नहीं, सूरत तो बना दीवानों से, सूरत तो बना। फकीर जिस तरह मांगता, भिखारी मांगता है, साइल मांगता है, वैसे कुछ मांग के देख तो सही। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तो बहर तो, कश्ती भी तो, साहिल भी तो, वाए नाकामी तो मोहताज साकी हो गया, मैं भी तो, मीना भी तो, साकी भी तो, महफिल भी तो। मांग के देख तो सही, पागल बन के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, मंगता बन के, साइल बन के। मैंने उसका पढ़, मैं अपने भरोसों पे नहीं कह रहा, मेरा अपना कोई मान नहीं है, पर मुझे इस आयत पे मान है। मेरे अपने पास तो है ही कुछ नहीं, ना मैं सोनी, ना मैं सोनी, ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ये दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मैं सोनी, ना दौलत पल्ले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मुझे इस अल्लाह के नाम पे, इस आयत पे मान है, भरोसा है, भरोसा है। तो पढ़, और पढ़ पागल होके, दीवाना होके, विजदानी कैफियत के साथ। विजदान समझते हैं? हाय हाय, दीवानगी के साथ पढ़ और पागल होके पढ़, मुझे यकीन है तुझे। और फिर मैंने उससे एक बात कही, बात पता नहीं कुछ वक्त ऐसी निकली, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा सोने दा रोज़ा होवे तो सोने दी मस्जिद होवे तो सोने दा कुरान होवे तो सोने दा दीदार ना थी। सोने दा रोज़ा होवे, ऐसे मैंने ऐसे किया, सोने दा रोज़ा होवे तो सोने दी मस्जिद होवे तो सोने दा कुरान होवे तो सोने दा दीदार ना होवे, कैसे मुमकिन है? पता नहीं क्या बात थी अल्लाह की तरफ से। साले शख्स थे, रो के मुझे कहने लगे मुझे वो दीदार हुआ है जो आज तक सोच नहीं सकता। हज में जाने वाले, मस्जिद नबवी में जाने वाले, अरफात में जाने वाले, मीना में जाने वाले, मुज़दलिफ़ा में जाने वाले, सफ़ा मरवा सई
करने वाले इस आयत को पढ़ें। और दुआएं पढ़ सकते हैं और अमाल कर सकते हैं, बहुत मसनून दुआएं हैं, बहुत मसनून अमाल हैं, सब में बरकत, सब में खैर, सब में नूर है, सब कर सकते हैं। पर इस दुआ का जो नूर है वो ये नूर है कि इस दुआ से दिल की मुरादें पाके हाजी और उम्रे वाला लौटता है। अगर वो जिंदगी रब की बदलना चाहता है, अपनी रब से बदलवाना चाहता है, दिल की मार्फत चाहता है, मोहब्बत चाहता है, नूर चाहता है, दौलत चाहता है, बेटियों के रिश्ते चाहता है, बेटों की इज्जतें और वकार और उनके नसीब और मुकद्दर और रिस्क की सेहत के दरवाजे, इज्जत और आफियत के दरवाजे, खैर और नूर के दरवाजे रब से खुलवाना चाहता है, और उससे कह दें कि चुप करके ना इस आयत को अपनी जिंदगी का साथी बना ले और हिज़्र जान बना ले। और वहां मैंने एक बंदे से अर्ज किया, मैंने कैसे काबा को टिकटिकी बांध के देखते हुए इस आयत को पढ़ और फिर सर झुका ले और तसव्वुर कर इस आयत का नूर काबे पे उतरा, वो नूर मेरे दिल में आ गया। सुनिए जरा गौर से सुनिएगा। मैंने एक बंदे से कहा, एक बंदे से अर्ज किया, चकवाल का बंदा था, हज पे मेरे साथ हुआ, मुझे कहने का कोई अमल बताएं जो काबे का नूर और यहाँ जो अल्लाह की तजल्लियात और रहमतें आ रही हैं मुझे मिल जाएं। तो मैंने कहा ऐसा कर, इस आयत को पढ़ कर टिकटिकी बांध के काबे को देखते हुए तसव्वुर के साथ पढ़ता जा। जब तेरी आंखें भर जाए ना, फिर तसव्वुर ही में दिल के अंदर जा और तसव्वुर कर जो काबे के ऊपर नूर है कितना होगा। कोई गुमान है, कोई ख्याल है? जो काबे का नूर सारी कायनात में तकसीम हो रहा और जिस नूर से सारी कायनात को शिफा मिल रही, राहत मिल रही, रहमत मिल रही, बरकत मिल रही, अताफ मिल रही, आफियत मिल रही और मसाइल हल हो रहे और मुश्किलें दूर हो रही और परेशानियां दूर हो रही, उस काबे के ऊपर नूर की तजल्लियात का अलम क्या होगा। और मैंने कहा फिर ऐसा कर, फिर तसव्वुर में आ और कह के मौला ये नूर मेरे दिल में जज्ब हो रहा, मेरे अंदर, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रूह में जज्ब हो रहा। मुझे वो शख्स कहने लगा, इस काबे की कसम है मैंने इससे पहले उम्रा भी किया है, कई उम्रे किए हैं, एक हज पहले भी किया है, जो इस दफा मुझे मिला है आज तक नहीं मिला। और फिर उसने मुझे अपनी कैफियत अजीब और गरीब बताई। मैं किसी को ना बताना, लोग पागल कहेंगे, शोबदाबाज कहेंगे, रियाकार कहेंगे, दिखावे वाला कहेंगे, ना बताना किसी को। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया, सिर्फ वो कश्फ का इजहार कर देते थे। और मैं चाहता हूं अल्लाह के हर वली की बातों के अंदर खैर होती है। अगर अल्लाह का हर वली अपना कश्फ छुपाए रखे तो क़यामत तक आने वाले बंदों को यह समझ आए कि बस कश्फ खत्म हो गया है। ये करूने उला में था, उस दौर में था, अब आज के दौर में किसी को कश्फ नहीं हो सकता। अल्लाह के बाज़ दोस्त अपने ऊपर तानाजनी और बातें सुन के कश्फ का इजहार करते हैं और ये इस बात की दलील होती है आज भी दिल की आंखें खुल जाती हैं जिसका नाम कश्फ है। एक चेहरे की आंखें हैं ना, एक दिल की आंखें हैं, जब वो खुलती हैं उसी का नाम कश्फ है। आज भी वो मौजूद है और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे काबे को देख, उसको तसव्वुर से देख। मेरे पास गिलाफ काबा, मैं उसको तसव्वुर में ऐसे देखता हूँ और फिर पढ़ता हूँ। मैंने कहा मौला इसके धागे में, इसके रेशे रुए में तेरी तजल्लियात जज्ब है। मैं रोज़े अतर का गिलाफ देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ। एक वो है गुंबद जो मौजूद है जिसे गुंबद खजरा सब्ज गुंबद है, एक वो है इसके अंदर एक गुंबद है जहाँ आज तक कोई नहीं जा सका। बस वो इल्म अल्लाह के इल्म है। उसके इर्द गिर्द एक गिलाफ मुबारक है जिसके ऊपर सुर्ख पट्टी है और नीचे से सब्ज है। हमारे पास ये दोनों गिलाफ मुबारक हैं तबरुकात में। मैं सोचता हूँ जिसके ऊपर सुबह शाम सलातो सलाम के फरिश्ते, और फरिश्तों का सलातो सलाम होगा क्या, और वो लफ्ज़ क्या होंगे, वो नूर क्या होगा, वो तजल्लियात क्या होंगी, वो उनका विजदान क्या होगा, उनका इश्क मुस्तफ़ा क्या होगा, उनका दीदार मुस्तफ़ा की कैफियत क्या होगी, मैं फरिश्तों को बयान कैसे कर सकूं। इन गिलाफ के रोए में, इसके धागे में वो जज्ब है, वो जज्ब है।